नमस्कार, आप देख रहे हैं एमपी एक्सप्रेस लाइव टीवी। और आज हमारे साथ में कहेंगे मध्य प्रदेश के आगर मालवा जिले में हम जिला पंचायत में मौजूद है। यहाँ पर हमारे साथ में स्वर्णकर सर हैं और जानना चाहेंगे कि जो मतदाता सूची का को लेकर, उसका जो सत्यापन को लेकर जो आपके द्वारा ये क्या ट्रेनिंग दी जा रही, क्या क्या निर्देश मिले सरकार से और कौन से वर्ष से कौन से वर्ष तक की जा रही है? देखिए, ये जो हमारा अब मतदाता सूची का पुनरीक्षण का कार्य चल रहा है और ये मतदाता सूची का जो पुनरीक्षण का कार्य है, ये ग्राम पंचायत और नगरीय निकाय की जो मतदाता सूचियाँ जो जनवरी 23 की स्थिति में तैयार है, उन मतदाता सूची को जो हमारी 1 जनवरी 25 की स्थिति में विधानसभा की जो सूची है, उस सूची से इसका मिलान का कार्य हम लोग कर रहे हैं। वो उसी के लिए आज यहाँ प्रशिक्षण रखा गया था, प्राधिकृत अधिकारियों का प्रशिक्षण। प्राधिकृत अधिकारियों को अपने अपने जो उनका मतदान केंद्र है, वहाँ की उनको सूचियाँ यहाँ से प्रदान की जाएगी। जिन सूचियों को हमने अभी वेरिफिकेशन का काम कर लिया है, वो सूचियाँ उनको प्रदान की जाएगी। अब वो प्राधिकृत अधिकारी अपने मतदान केंद्र में जाकर के उन जो भी जानकारियाँ हैं, उस जानकारी का सत्यापन और वेरिफिकेशन का काम करेंगे और उसको मार्क करके वापस अपने रजिस्ट्रीकरण अधिकारी सौंपेंगे। रजिस्ट्रीकरण अधिकारी जो जितना भी उसमें संशोधन या वेरिफिकेशन या जितना भी परिवर्तन हुआ है, उन सभी चीज़ों का जो है जानकारी लेकर के रजिस्ट्रीकरण अधिकारी के हस्ताक्षर से वापस वेंडर को देंगे और अंतिम मतदाता सूची के आधार पर फिर से जो हमारी नगरीय निकाय की ग्राम पंचायत स्तर की है, उनको फिर से तैयार किया जाएगा। कितना समय लगेगा इसमें, कितने चरण में होगा ये पूरा कार्य 3 चरणों में पूरा होना है। यह कार्य हमारा जो है 25 सितंबर से आरंभ हो चुका है और 13 नवंबर को जो अंतिम मतदाता सूची का प्रकाशन का कार्य होना है, तब तक यह कार्य पूरा जो है निर्धारित समयवार चलेगा। किन किन अधिकारियों की ड्यूटी लगाई गई इसको ग्राम पंचायत के स्तर पर अगर बात की जाए? ग्राम पंचायत स्तर पर जो है, इसमें जो हमारे पंचायत स्तर के जो जनपद के हमारे सीओ हैं, वो इसके जो है रजिस्ट्रीकरण अधिकारी रहेंगे और उनके द्वारा उनकी जो पंचायतें हैं, उन पंचायतों में प्राधिकृत अधिकारी मतदान केंद्र के हिसाब से नियुक्त किए गए हैं। कोई नाम ऐसे भी रहेंगे जिनको मतदाता सूची में जोड़ना है और जिसकी डेट हो गई है, तो मतलब जो नहीं है उनको हटाना है और नए लोगों को जोड़ना है, इसको लेकर क्या? बिल्कुल सही है कि जो 1 जनवरी 23 की स्थिति में हमारे पास सूचियाँ तैयार है, उन सूचियों को हमको तैयार करना है। विधानसभा में चूँकि प्रतिवर्ष परिवर्तन होता है, तो उन विधानसभा की सूची के आधार पर हमको उन ग्राम पंचायत की सूची और नगरीय निकाय की सूची का अपडेशन करना है। तो निश्चित रूप से इस दौरान यदि किसी का विलोपन हुआ है, किसी की डेथ हुई है या किसी का नया नाम उसमें संशोधन करना है या किसी का कोई परिवर्तन हुआ, शिफ्टिंग का काम हुआ है, तो वो सारा परिवर्तन और शिफ्टिंग और विलोपन का कार्य जो है अब इन सूचियों में तैयार करना है। कितने अधिकारियों की ड्यूटी इसमें लगाई गई है पूरे जिले के अंदर? इसकी जानकारी हमारे जो निर्वाचन से संबंधित है, हमारे भाई विनोद जी मालवी यहाँ उपस्थित है, मैं उनसे अनुरोध करूँगा कि वापस। कितने लोगों की ड्यूटी लगाई गई है यहाँ पर? जो है प्रत्येक पंचायत के लिए एक प्राधिकृत अधिकारी नियुक्त किया जाता है। हमारे आगर जनपद में 60 पंचायत है, तो 60 प्राधिकृत यहाँ लगाए हैं। बड़ौद में 67 है और नगर पालिका में 23 वार्ड है, तो 23 प्राधिकृत यहाँ लगाए हैं। टोटल जिले की अगर बात करें तो कितने अधिकारी? जिले का हम विधानसभा स्तर का बता सकते हैं कि सभी जो अपने विकास खंड और नगर पालिका है, सब में अलग अलग कर्मचारी लगाए जाते हैं। तो ये थे हमारे आदरणीय स्वर्णकर सर और विनोद जी, जिन्होंने इसको लेकर जो मतदाता सूची है सत्यापन को लेकर जानकारी दी। इसकी अगली अपडेट फिर हम आप तक पहुंचाएंगे। नमस्कार, आप देखते रहिए एमपी एक्सप्रेस लाइव टीवी। हिंदू सिंह यादव के साथ।